अंजनपुर नाम के एक गांव में महेश और ईशा नाम के दो भाई बहन रहते थे। ईशा के जन्म के बाद उनके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। तब से वो दोनों भाई बहन गुजारा करने के लिए रोज कुछ न कुछ काम करते हैं। महेश चप्पल सीने का काम करता था और ईशा अभी बहुत छोटी थी, इसीलिए वो अपने भाई के साथ बैठकर खुद में ही खेलती रहती थी। भैया चलो खाने के लिए जाते हैं, मुझे भूख लगी है। थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, ये एक काम हो जाए बस। भैया क्या आज भी वही चावल है? मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हें भूख लगी है ना बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। मुझे नहीं चाहिए, हम रोज वही खा रहे हैं। एक एक बार तो वो खाना खराब हो रहा है, फिर भी भूख लग रही है, इसीलिए खा रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए आज। अपनी बहन की बातें सुनकर दुखी होता है महेश, लेकिन उसकी पसंद का कुछ भी खरीद कर देने के पैसे नहीं होते थे उसके पास। ऐसे उन दोनों के बीच में हो रही बातें पास में खड़ा एक व्यक्ति सुन रहा था। भूखे ईशा को देखकर और उसके लिए परेशान भाई महेश को देखकर वो आदमी काफी दुखी होता है, इसीलिए वो उन दोनों बच्चों के पास जाकर, ये कुछ फल है बेटा, खा लो, तुम्हारी थोड़ी सी तो भूख मिटेगी। आप कौन हो? ये हमें क्यों दे रहे हो? मैंने तुम्हारे बातें सुनी है बेटा, पहले ये खा लो, भूखे रहोगे तो तबीयत खराब होगी। ये कहते हुए वो शख्स उन्हें फल देता है। वो फल लेते ही दोनों भाई बहन जन्मों से भूखों की तरह खाने लगते हैं। उन्हें ऐसे देखकर उस शख्स को उन पर काफी दया आती है। तुम्हारे माँ बाप कौन है बेटा, और वो कहाँ है, और तुम ऐसे यहाँ क्यों हो? महेश एक स्मशान के पास काम करता है। छोटा बच्चा होने की वजह से उसे कोई काम नहीं दे रहा था, इसीलिए वो खुद से ही स्मशान के पास सड़क पर चप्पल सिलने का काम शुरू करता है। हमारे माँ बाप नहीं है, वो दोनों हमारे बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसे ही रहते हैं और चप्पल सीलकर पैसे कमाता हूँ। उस स्मशान के पास हर दिन कोई न कोई आते रहते थे। हर दिन मरे हुए आदमी का जुलूस निकलते हुए उस स्मशान के पास आते थे और उनमें से कुछ मरे लोगों पर 1-2 रुपए के सिक्के फेंकते रहते थे। उन पैसों को देखते ही ईशा भागकर जाकर उन पैसों को उठा लेती थी। उसे पैसे उठाते हुए देखकर महेश, ईशा उन पैसों को फेंक दो, वो एक लशा पर उठाए हुए पैसे है। क्यों नहीं भैया, ऐसे पैसे लाश पर लुटाए हुए हैं तो क्या हुआ? क्या ऐसे करने से इनकी अहमियत कम हो जाती है? ऐसे नहीं उठाते हैं बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए हम खराब हुए खाने को भी खा रहे हैं। लेकिन ये लोग ऐसे पैसे को सड़क पर क्यों फेंक रहे हैं, जैसे कि इन पैसों की कोई अहमियत ही नहीं है। ईशा की बातों को वो शख्स और महेश सुनते रहते थे। पैसे ना होने की वजह से ही पता नहीं हर रोज कितने लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, और ये लोग पैसों जिंदा लोगों को देने की बजाय मरे हुए लोगों पर लुटा रहे हैं। जरूरतमंद उन पैसों को उठा रहा है तो इसमें क्या गलत है? वो बातें सुनकर महेश कुछ कह रहा था तो उसे वो आदमी चुप करके, कुछ नहीं होगा बेटा, बिना हिचकाए तुम उन पैसों को ले सकते हो और जो मर्जी वो खरीद कर खा सकती हो। लेकिन अंकल जी, तुम्हारी बहन छोटी होने के बावजूद अच्छा जवाब दिया है बेटा। सच में इस समाज में पता नहीं कितने लोग हर रोज भूख के वजह से मर रहे हैं, और ये लोग मांगने पर जरूरतमंद को 1 रुपए तो नहीं देते,
लेकिन मरे हुओं पर पैसे लुटाते हैं, अपने अच्छे के लिए काम आने वाली। वो बातें सुनकर उनको पलटकर दूसरा जवाब दिए बिना उन्हें फल देने के लिए उनका धन्यवाद करके अपनी बहन ईशा को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके अगले दिन वो आदमी दोबारा से महेश जहाँ पर रहता है वहाँ पर आता है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम महेश है अंकल जी। ठीक है महेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम्हारी बहन ने जो बातें की थी उन बातों ने मेरे दिल को छू लिया है। उसकी बातें तुम्हारे काम कैसे आएंगे मैं बताऊंगा, तुम सुनोगे ना? अगर आप मेरे अच्छे के लिए बोल रहे तो मैं क्यों नहीं सुनूंगा अंकल जी। तुम्हारी बहन ने जैसे कहा था वैसे ही उन गिरे हुए पैसों को तुम उठाकर जमा करके एक व्यापार शुरू करो। अच्छे काम के लिए कुछ भी करेंगे तो वो गलत नहीं होगा बेटा। उस शख्स की बातें सुनकर महेश ठीक वैसे ही उन पैसों को उठाने लगता है और वो उन पैसों को उस शख्स के पास ही जमा करवाता है। ईशा भी हमेशा उसकी मदद करती थी और ऐसे कुछ दिन बाद महेश उन पैसों से एक छोटी सी किराना स्टोर खोलकर काम शुरू करता है और बहुत ही मेहनत से काम करता था। तुम्हारी नीयत साफ थी, इसीलिए पैसों का लाभ भी अच्छे से आ रहे हैं और तुम उन पैसों में से भी कुछ पैसे को छुपाना चाहिए। ये कहते हुए आए हुए पैसों में लाभ के पैसे छुपाकर रखकर वो शख्स महेश से एक बड़ी सी सुपरमार्केट ओपन करवाता है। ऐसे शुरू करके महेश उस शख्स की मदद और अपनी बहन की अच्छी बातों की वजह से आज महेश उस शहर में एक जाना माना हुआ शख्स है। ऐसे ही अंकल जी, आपकी मदद से आज मैं यहाँ इतना बड़ा आदमी बन पाया हूँ। यहाँ पर आसपास हमारे जैसे हालत में बहुत से लोग हैं। मैं उनकी पूरी तरह से तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक काम करना चाहता हूँ। तुम जो भी काम करोगे वो अच्छा ही होगा। तुम जो भी काम करोगे मैं तुम्हारा साथ ही रहूंगा। मेरी बहन को बचपन में भूखी की वजह से कितनी तकलीफ होती थी ये बात मुझे अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं उन लोगों को मुफ्त में खाना देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा ख्याल है भैया। अपनी तरह कोई भी भूख की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए, इसीलिए अब से सबको वक्त पर खाना पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। ये कहते हुए अपने भाई को गले लगा लेती है ईशा। उन्हें ऐसे देखकर काफी खुश होता है वो शख्स। तुम्हारा जैसा बड़ा भाई और तुम्हारी जैसी बहन सबको मिलनी चाहिए। ये कहते हुए हल्के से हंसकर उन दोनों को अपने पास लेता है वो शख्स।